क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहूँ, क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहूँ, मैं किस लिए जीता हूँ, शायद के कभी मिल जाओ कहीं, मैं इसलिए जीता हूँ। मुख्तलिफ गज़लें गाने जो भी कोई सुनना चाहे, कोई दे जाए ठीक है, ना दे वो भी ठीक है, बैठता है नहीं बैठता है कोई मसला नहीं। लाहौर एक ऐसी सिटी है कि जहाँ पे इस फ़न के लिए ना सबसे बड़ी जगह वही है, करने के लिए और सुनने के लिए और देने के लिए कुछ नहीं है लाहौर में। इधर बैठ के ये मैंने सीखा ज़रूर है, लोगों के दिल पहचान लेता हूँ मैं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। आपको कोई भी फन आता है ना, आपको जीने की उम्मीद बन जाती है, आप कहते हैं कि यार मैं जी सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। और आज मैं मिलवाऊँगी आपको अली अख्तर से। जो तकरीबन 7-8 साल से जो है वो शक्करपड़ियाँ पार्क में बैठे हुए हैं और यहाँ पे हारमोनियम बजाते हैं और गाना गाते हैं, लोगों को महसूस करते हैं। आखिर इनकी क्या स्टोरी है, इनकी क्या कहानी है जो यहाँ पे आना और लोगों के लिए गाना, फिर लोग जो है वो अप्रिशिएट करते हैं नहीं करते, लोग इनका जो मुआवजा बनता है वो देते हैं नहीं देते, ये सब इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं अपने बारे में, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, कितने अरसे से हारमोनियम बजा रहे हैं? जी मैं बेसिकली लाहौर से हूँ, इधर मुझे 8-9 साल हो गए हैं और यही कर रहा हूँ, हारमोनियम बजाता हूँ, साथ गाता हूँ, मुख्तलिफ गज़लें गाने जो भी कोई सुनना चाहे, कोई दे जाए ठीक है, ना दे वो भी ठीक है, बैठता है नहीं बैठता है कोई मसला नहीं। अच्छा, लाहौर से आप इस्लामाबाद आके जो है वो यहाँ पे बजा रहे। लाहौर एक कल्चरल सिटी है, वहाँ पे जो है वो इन चीज़ों को बड़ा जो है वो खूबसूरती से इनको सराहा भी जाता है और वहाँ पे शायद मौक़े भी हैं जहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। तो फिर इस्लामाबाद आना क्यों? इस्लामाबाद में मुझे अरसा काफ़ी हो गया, फिर जो लोग हैं ना वो उधर लाहौर के लोग जानने वाले हैं, देने वाले नहीं हैं, वो जानने वाले हैं। इधर क्या है, इधर कोई भी इधर का नहीं है, कोई फ़लाँ शहर से कोई फ़लाँ शहर से, इधर फिर लोग बैठते हैं उठते हैं, लोग वो थोड़ा सा एहसासमंदी जिसको लगा लें वो कर जाते हैं लोग, क्योंकि प्रदेश है। जब लाहौर एक ऐसी सिटी है कि जहाँ पे इस फ़न के लिए ना सबसे बड़ी जगह वही है, करने के लिए और सुनने के लिए और देने के लिए कुछ नहीं है लाहौर में। जो आप कहें कि किसी को 100 दे दे, किसी को 50 दे दे, किसने 500 दे दिया, 1000 दे दिया, इधर वो लोग हैं, क्योंकि इधर एक ऐसा अल्लाह पाक का निज़ाम है कि तन्हाई में ये चीज़ें ज़्यादा सूटेबल करती हैं। आपने जो है वो हारमोनियम कब सीखा, कब बजाया, कितना अरसा हो गया? मैं तकरीबन जितना अरसा करते हुए हो गए इतने अरसा सीखते हुए हो गए, साथ साथ सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ। ये शौक़ कैसे पैदा हुआ आप में? और शौक़ मेरे वालिद साहब करते हैं, हमारी बरादरी में वही करते हैं और उनसे मैंने सीखा है। वो भी इधर बैठते हैं, अब नहीं है, मैं से लाहौर हैं, समझ आ रही है उनको, बस लगे कभी ये सोचता हूँ कि बड़ा प्लेटफॉर्म हो, इस पे काम कर सकूँ। ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पे लोगों का रिएक्शन कैसा होता है? कभी ऐसा हुआ है कि दिल टूटा हो कि यार छोड़ो यार जाता हूँ मैं नहीं काम कर? हाँ एक बार हुआ, मैं गाते गाते रो पड़ा था। वजह यही थी कि यार काफ़ी अरसा हो गया यार इधर बैठ के, अब क्या करूँ। कहता हूँ कि कुछ ना कुछ हो जाए कि किसी के लिए मैं कुछ कर सकूँ। मैं अब क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। जब मैं इस चीज़ में आगे चला जाऊँगा, आपके लिए भी कुछ कर सकता हूँ, किसी और के लिए कुछ कर सकता हूँ। ये कहता हूँ कि ज़रूरतमंद इंसान बन जाऊँ। तो आपको लगता है कि आप जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं तो यहाँ से आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा? पिछले 7-8 सालों में मिला कोई प्लेटफॉर्म?
नहीं, ऐसा कोई चांस बना नहीं है, मगर इधर बैठ के ये मैंने सीखा ज़रूर है, लोगों के दिल पहचान लेता हूँ मैं। जो लोगों के दिल के अंदर बात होती है ना, उसको मैं पहचान लेता हूँ कि इधर कैफियत से। बस छोड़ दें आप इस बात को। लोग, हर किस्म के लोग जो है वो आते हैं, हारमोनियम जब बज रहा होता है तो वो एक स्मूथ सा इसका वो है ना, बंदा फ्रेश भी हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, चुप हो जाता है और सुन रहा होता है बस। तो लोगों के क्या जो है तासुरात होते हैं, लोग कैसे कैसे यहाँ पे लोग आते हैं आपके साथ? देखें जी, डिस्को भी हैं, पॉप डिस्को, फिर ये चीज़ सुनने वाले सैड सॉन्ग भी हैं, फिर कोई ऐसे सॉन्ग सुनते हैं जो जिससे धूम धड़का हो कि जी हमने नाचना है, जी हमें ये सुनाए। तो इसमें नाचना नहीं होता, इसमें सिर्फ सुनना होता है। हाँ, फील होता है कि यार ये लफ्ज़ क्या बोल रहे हैं, इसको कैसे समझना है, कैसे नहीं समझना है, वो अपनी बात है। कि इससे आपका गुजारा कैसे हो रहा है? लोग जो हैं वो आते हैं, आपको कुछ भी जो है वो आप जो आज जिस तरीके से आप गाते हैं उस तरीके से मुआवजा देते हैं, क्या सीन? गुजारा नहीं है, ये टाइम पास हो रहा है। हाँ, गुजारा तो है ही नहीं। गुजारा ये है कि मतलब कि लग गई तो लग गई, ना लगी तो हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे रहें। आज कोई आपकी जो है वो लोग आए हैं, लोगों ने सुना है, कोई आपकी दिहाड़ी लगी है? हाँ, शुक्र है। हाँ, बहुत अल्लाह का एहसान है। आज हफ्ता है, वीकेंड है, हफ्ते इतवार को अच्छा हो जाता है। बस हफ्ते इतवार के लिए मैं इधर रुका हूँ, मैं तो इधर है कुछ भी नहीं। सही बात है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप ज़िंदगी से कितना मुतमईन हैं? एक टैलेंट है आप में, उसको जो है वो दुनिया के सामने रखते हैं, लेकिन वही बात है पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म नहीं होते उस तरीके से। यहाँ पे बैठे हुए बेबसी फील होती है? होती है, मगर उसको बर्दाश्त कर लेता हूँ। कहता हूँ कि नहीं यार, आने वाला शायद वक्त मेरे लिए हो, बेहतर हो जाएगा। इसी अच्छा, फिर फ़न की यही एक स्पोर्ट है। आपको कोई भी फ़न आता है ना, आपको जीने की उम्मीद बन जाती है। आप कहते हैं कि यार मैं जी सकता हूँ, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी हो जाएगा, मेरी भी ज़िंदगी बन जाएगी। बस यही उम्मीद लगा के बैठा हूँ। वो परवरदिगार है, वो सबकी सुनने वाला है, हमारी भी सुन लेगा। कुछ हमें भी सुना दें अच्छा सा। ये जो आपने पूछा है उसके बारे में बता रहा हूँ। एक मंजिल की तलाश है, इस गाने में ना एक मंजिल की तलाश है। क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहूँ, क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहूँ, मैं किस लिए जीता हूँ, शायद के कभी मिल जाओ कहीं, मैं इसलिए जीता हूँ। क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहूँ, मैं किस लिए जीता हूँ, शायद के कभी मिल जाओ कहीं, मैं इसलिए जीता हूँ। आपकी नजर कर रहा हूँ ये शेर। जीने का मुझे कुछ शौक नहीं, बस वक्त गुजारा करता हूँ। जीने का मुझे कुछ शौक नहीं, बस वक्त गुजारा करता हूँ। कुछ देर उलझ कर यादों में दुनिया से किनारा करता हूँ। मरता भी उसी की खातिर हूँ, मरता भी उसी की खातिर हूँ। मैं किस लिए जीता हूँ, शायद के कभी
मिल जाओ कहीं, मैं इसलिए जीता हूँ। क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहूँ, मैं किस लिए जीता हूँ। शायद के कभी मिल जाओ कहीं, मैं इसलिए जीता हूँ। क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहूँ। कहाँ हो तुम चले आओ, कहाँ हो तुम चले आओ। मोहब्बत का तकाज़ा है, कहाँ हो तुम चले आओ। मोहब्बत का तकाज़ा है। कहाँ हो तुम चले आओ। मोहब्बत का तकाज़ा है, कहाँ हो तुम चले आओ। मोहब्बत का तकाज़ा है। हमें दुनिया से घबरा कर, हमें दुनिया से घबरा कर, तुम्हें दिल ने पुकारा है। हमें दुनिया से घबरा कर, तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुम्हें चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुम्हें चाहूँगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुम्हें चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। नाज़रीन, अली अख्तर जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट मैंने देखे हैं जो पिंडी इस्लामाबाद में कोई पार्क्स में बैठे हुए हैं, कोई रोड साइड्स पे बैठे हुए हैं और वो अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इनकी बस एक बेबसी है, जो इनका शौक़ है उसको भी पूरा करना है और गुर्बत से भी जो है वो मुकाबला करना है। तो ज़रूर इनको सराहा कीजिए, इनसे ज़रूर सुना कीजिए और इनको ज़रूर इनके जो फ़न होता है उसका मुआवजा दिया कीजिए, क्योंकि यही इनका जो है वो वाहिद सहारा होता है जिससे ये अपना शौक़ भी पूरा कर रहे होते हैं और अपनी गुर्बत से मुकाबला भी कर रहे होते हैं, अपनी बेबसी से भी लड़ रहे होते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो वेरी मच। सलामत रहें आप भी। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।